हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीजी मैथ सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए ओपन टैलेंट हंट चैलेंज 2024 एग्जाम पेपर का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ये एग्जाम सॉल्यूशन है प्राइमरी लेवल का, जिसका एग्जाम 22 दिसंबर को हुआ था। तो फटाफट शुरू करते हैं। मैथ्स का पहला क्वेश्चन है, ये सेट ए है हमारे पास। मैथ्स का पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5 होल 2/3, 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 5/6 माइनस 3 सही 1/12। इसके आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो इसको लिखेंगे 5 पे 15 2 17, 17/3 माइनस 6 दूनी 12, 5 17, 17/6 और माइनस 12 36 से 37, 37/12। अब यहाँ पर एलसीएम हमारा 12 आएगा, तो 3 चौको 12, 17 चौको 68 माइनस 6 दूनी 12, 17 दूनी 34 माइनस 12 एकम 12, 37 एकम 37। तो ये आएगा हमारा 68 माइनस 37 और 34 कितना हो गया 71, 71/12 माइनस के 71 में प्लस का 68 लेस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12। इसका आंसर आएगा हमारा 1/4। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9 9 9 9 है 9। 7 बार 9, 1 2 3 4 5 6 7। फिर कह रहा है 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 3 4 5 6 7, 7 0 और 1। इनका कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका योगफल क्या होगा? सभी को ऐड कर दीजिए। 9 9 9 9 9 9 9 एंड 1। ये आपका आंसर सही होगा। इसका आंसर सही होगा आपका 43 का सी। ये सेट ए हमारे पास है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन है हमारे। 44 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। इसका पहला आंसर है, ऑप्शन है 5 मीटर 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 580 सेंटीमीटर। दूसरा है हमारा 7 मीटर 55 सेंटीमीटर। इसका आंसर हमारा 7055 सेंटीमीटर। तीसरा हमारा है 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर और 70 मीटर। इसका आंसर होगा हमारा 270 मीटर। अगला हमारा डी 6 किलोमीटर एंड 11 मीटर। इसका आंसर होगा 6011 मीटर। कह रहा है ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए आपको पता होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर ये दिया गया, तो ये 5 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। और ये 8 सेंटीमीटर और दिया गया है, तो इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 508 सेंटीमीटर। तो ये 580 है। पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं। ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर और ये 55, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 755 सेंटीमीटर। यहां पर दिया गया 7055, तो ये हमारा भी नहीं होगा। सी चेक करते हैं। आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो यहाँ 2 किलोमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी?
2 किलोमीटर इज टू 2000 मीटर हो जाएगा, और 70 मीटर और लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा 2070 मीटर। तो ये 270 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। चेक कर लेते हैं एक बार। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000, तो 6 किलोमीटर इक्वल टू 6000 मीटर, और 11 मीटर और लिखा हुआ है हमारा, इनको ऐड करेंगे तो 6011 मीटर, ये आंसर आएगा। तो इसका आंसर आपका सही होगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक फल विक्रेता ने कुछ नींबू, एक फल विक्रेता है कोई और वो नींबू बेच रहा है। इसमें कह रहा है एक फल विक्रेता ने कुछ नींबू 7 रुपए के 5 नींबू के भाव से खरीदे। खरीदा कितना है? खरीदा 7 रुपए के 5 नींबू खरीदा, 5 नींबू खरीदा। फिर कह रहा है तथा 3.5 रुपए के 2 नींबू के भाव से बेचा। बेचा कितना है? बेचा 3 रुपए 50 पैसे नींबू के हिसाब से 3.5 रुपए नींबू के 2 नींबू को बेचता है। फिर कह रहा है इस प्रकार 100 नींबू बेचने पर, कितने नींबू बेचने पर? 100 नींबू बेचने पर उसे लाभ या हानि कितनी होगी? लाभ या हानि हमसे पूछ रहा है, कितना होगा? 100 रुपए के नींबू में। अब बात कर रहे हैं 100 नींबू की, यहाँ पर कितने नींबू हैं? 5 नींबू है। इनको पहले 7 रुपए के 5 नींबू खरीदता है, तो 100 नींबू कितने खरीदा होगा? तो इसमें हम 100 नींबू बनाने के लिए 20 से गुणा करा देंगे। 20 पंचे 100 नींबू हो जाएगा, 100 नींबू। तो इधर भी 20 से गुणा कराएंगे तो 100 नींबू कितने पड़ेगा? 140 रुपए का 100 नींबू पड़ेगा। इस इधर देखिए, इधर हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करें तो 52 जा कितना हो गया? 100। 100 नींबू कितने का बेचेगा? इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई करें, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 35 पंचे कितना होता है? 175 रुपए के वो 100 नींबू बेच रहा है। मतलब 140 रुपए के 100 नींबू उसने खरीदा, 175 रुपए के 100 नींबू उसने बेच दिया, तो क्या होगा? लाभ होगा। लाभ कितने को होगा? 175 माइनस 140, मतलब 35 रुपए का उसने क्या किया? लाभ कमाया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? ऑप्शन आपको दिया गया 2, 5, 7 एंड 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, द लीस्ट ऑड प्राइम नंबर। अब यहाँ पे प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहे, जो आप इसका आंसर 2 नहीं होगा, क्योंकि उसने विषम ऑड प्राइम नंबर पूछा, तो इसका आंसर होगा 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सीरीज में है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 250, 275, 300, 325, डैट डैट डैश, और फिर यहाँ पे 375। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। इस सीरीज को समझना होगा, पहले 250 लिखा था, फिर 275, कितना बड़ा? 25। फिर 275 से 300 हो गया, कितना बड़ा? 25। और 300 से 325 हो गया, कितना बड़ा? 25। मतलब सभी में 25-25 ऐड हो रहा, तो 325 में 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 350। ये हमारा आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, कह रहा है 2, 3, 5, 7 डैट डैट डैश। इसके ऑप्शन हमारे 9, 10, 11 एंड 13। तो देखिए 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, मतलब पहले में 1 ऐड हुआ, दूसरे में 2 ऐड हुआ, और तीसरे में 3 ऐड होना चाहिए, तो 2 ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये सीरीज फॉलो नहीं कर रही है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये सभी हमारे प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, अभाज्य संख्या है। 2 प्राइम नंबर होता है, 3, 5, 7, इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11। तो इसका आंसर क्या सही होगा? 11। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, 8, 27, 64, 125, डैश एंड
343। ध्यान से देखेंगे तो 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है। अगला क्या होगा, ये 7 का क्यूब लिखा हुआ है, तो अगला क्या होगा इन दोनों के बीच में 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है 216। तो इसका आंसर सही होगा 49 का सी 216। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है 3, 5, 75, 375, डैश। अब ध्यान से देखिए 3, 15 है ये, इसमें देखिए 3 से 5 हो गया, मतलब 5 से मल्टीप्लाई हुआ। 15 से 75 हो गया, 5, 3 5 15, 15 15 75, 75 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आएगा, और 375 में फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 55 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 7 35, 2 37 की 7 हासिल लगा 3, 5 3 15 3 18। तो अगला नंबर हमारा क्या होगा 1875। तो ये मैथ के कुछ क्वेश्चंस रहे हमारे शानदार। अब बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। टैलेंट हंट प्रतियोगिता का जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट बी ये है, सेट बी का। कह रहा गौरव और सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कठिन और सतत प्रयास से मनुष्य बहुत चीज़ें प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न और अद्वितीय होता है, उसके पास विशेष छिपे हुए गुण होते हैं। इन क्षमताओं का उपयोग जीवन में प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करने में किया जाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का अनुभव कर उनका उचित उपयोग करना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति अथवा अटल संकल्प सफलता की कुंजी है। सबके प्रति संवेदनशीलता, साहस और सबसे ऊपर उद्देश्य प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मनुष्य के पास प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प, किसको प्राप्त करने का? तो ये शक्ति, बल, सफलता, असफलता, इसका ऑप्शन सही होगा सफलता। फिर दृढ़ इच्छा शक्ति सफलता कुंजी है दृढ़, तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा प्रसिद्धि पाने के लिए किस अपनी क्षमताओं का, इसका आंसर बी सही होगा। विशेष का विलोम अर्थक शब्द क्या होगा? साधारण। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आकृति वर्गीकरण का है। देखिए इसमें ये एरो हमारा इधर है, उसके जस्ट अपोजिट हमारा स्फीयर गोला दिया गया है। एरो के अपोजिट गोला, एरो के अपोजिट गोला, और यहाँ पर एरो के पास में गोला दिया गया, तो इसका आंसर सही होगा डी। अगला यहाँ पे देखिए 4 वर्ग है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। ये 4 4 वाले हो गए, ये इसमें बी पार्ट इसका भिन्न होगा। अगला देखते हैं, इसमें ये बना हुआ है हमारा सेक्टर बना हुआ है सर्कल के अंदर, ये भी सेक्टर, ये भी सेक्टर, और ये सेक्टर इसके सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, परिधि को टच कर रहा है, तो इसमें अलग होगा डी। अगला देखते हैं 8 नंबर, इसमें 3 लाइंस ऐसे हैं वर्टिकल 3 हॉरिजेंटल, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजेंटल, 3 वर्टिकल 2 हॉरिजेंटल, 4 वर्टिकल 4 हॉरिजेंटल। तो इसमें 4 4 हैं, इसमें 2 2, इसमें 3 3, इसमें 3 2 है, तो इसका अलग पार्ट होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को, लता मंगेशकर को, सुषमा स्वराज को। तो देखिए लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, लेकिन सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। इसका आंसर सही होगा ए। अगला क्वेश्चन डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू, सही है ये। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, टोक्यो, संघाई। चीन की राजधानी हमारी बीजिंग हो गया। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद आयोजित होता है? 4 साल के बाद होता है। कौन सा अंग? ये देखिए, ये हमारा टैलेंट हंट प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन जूनियर लेवल में भी आया था और प्राइमरी लेवल, तो इसका आंसर किडनी सही होगा। गिरि राष्ट्रीय उद्यान, ये भी क्वेश्चन आया था, किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? भालू नहीं, एशियाई शेर के लिए है। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथकली होगा इसका आंसर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, कैलाश सत्यार्थी नहीं, स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की इकाई नहीं है? क्यूबिट, हाथ की लंबाई, फुट स्पैन, मिलीलीटर। तो मिलीलीटर ये होता है, ये क्वांटिटी नापने के लिए होता है, लीटर मिलीलीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपनी जड़ में भोजन संग्रहित करता है? तो ये जड़ में कौन करता है? चावल नहीं, केला नहीं, बरगद नहीं, गाजर। गाजर जड़ होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है? वायु, पानी, सूर्य का प्रकाश या चीनी? तो चीनी आवश्यक नहीं होता है। अब ध्वनि में तरंगें नहीं चलती, किस माध्यम में ध्वनि की तरंगें नहीं चलती? वो होता है वैक्यूम। चमगादड़ अपना भोजन कैसे ढूंढता है? भोजन की गंध से, अपनी आंखों के माध्यम से, ध्वनि तरंग। तो भोजन ये ध्वनि तरंगों के माध्यम से अपने भोजन को ढूंढता है। ऊर्जा की इकाई न्यूटन नहीं, जूल होती है। किसी पिंड में उसकी उपस्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बादल में वायुमंडल किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? टिबिया नहीं, फीमर होती है। गुब्बारों में निम्न से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। जो आंखों के सामने न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा परोक्ष। जो आंखों के सामने न हो, परोक्ष होता है उसका। निम्न से शुद्ध वाक्य आरसीवाद, आरसीवाद, अरसीवाद, आशीवाद, आशीर्वाद, ये सही होगा इसका। गुरु का बहुवचन गुरुओं, गुरुवर, गुरुजन, तो गुरुजन होता है गुरु का बहुवचन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है राइट द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। इसको क्या कहते हैं? मिंट स्टेप, बकेट, बकेट कहते हैं इसको। कलेक्शन ऑफ फ्लावर को बकेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है राइट द एंटोनिम्स ऑफ इंटर। इंटर का एंटोनिम्स क्या होगा? एग्जिट होगा। फाइंड द प्लूरल वर्ड तीत। तीत हमारा टूथ का प्लूरल होता है टीथ। टिक द करेक्ट अपोजिशन प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हंग माई कोट ऑन द डोर, डोर के ऊपर। फाइंड आउट सुपरलेटिव डिग्री, मोर कंपरेटिव डिग्री, कोल्डर कंपरेटिव डिग्री, फास्टर कंपरेटिव, इसका होगा लीस्ट। अब आपको एक स्टैंजा दिया गया है। कह रहा है ऑनेस्टी मीन्स ट्रूथफुलनेस, इट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एविल intentions. Honesty means being clean and honest, not only in your behavior towards other out but also towards yourself. When a person is clean and an honest person is respected by all, मतलब जो ईमानदार व्यक्ति होता है सभी के द्वारा सम्मान किया जाता है उसका। हिज पोजीशन इन सोसाइटी इरिस्पेक्टेबल। Honesty is great virtual which is always beneficial. No one should ignore truth. कोई भी सत्य को इनकार नहीं कर सकता। तो इसमें देखिए ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ईमानदारी मीन्स क्या होता है? ट्रूथ, सत्य होता है। एविल बुराई नहीं होता है। सैडनेस दुख नहीं होता। फ्रूटफुल नहीं होता है। ऑनेस्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ जो ऑनेस्टी होती है वो फ्री किससे? ग्रेट महानता से, पॉजिटिव, गुड, बैड, बुराइयों से महान होती है, फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। एवरीवन ऑलवेज हैज फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड एन ऑनेस्ट पर्सन। हेटेड जो रिस्पेक्ट से देखता है सभी लोग ऑनेस्ट पर्सन को रिस्पेक्टफुल देखते हैं। द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑनेस्ट इज। ऑनेस्ट का एंटोनिम्स क्या होगा? डिसऑनेस्ट। द वर्ड ऑनेस्ट इज, इसका क्या होगा? एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव, नाउन, ये एडजेक्टिव होता है। ये क्वेश्चंस मैथ के मैं पहले ही आपको सॉल्व करा चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में। अगला क्वेश्चन ये सारे मैं करवा चुका हूँ आप सभी को। तो ये रहे आज का पेपर आपका ओपन टैलेंट हंट प्रतियोगिता चैलेंज 2024 प्राइमरी लेवल का पेपर। तो ऐसे ही आप लोगों को मैं भविष्य में बैठने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। खूब कड़ी मेहनत कीजिए और प्रथम स्थान अपना सुनिश्चित कीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जो मेरे चैनल पर नए हो कृपया उन्हें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।